गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 26 जनवरी है 2021। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको पता होना चाहिए कि 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। ओके, और इसी के तहत जस्ट इसके बाद 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, अब दूसरी स्टोरी क्या है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया गया। कंप्लीटली जो है ये अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? ये जो 26 जनवरी है, इस दिन तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन इसको जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इस डे को इम्पोर्टेंस देने के लिए, इस डे का इम्पोर्टेंस रखने के लिए क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन अप्लाई ना करके इस दिन मतलब जस्ट इसके अगले साल जो है 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली अप्लाई किया गया। और उस दिन के बाद ये जो है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, तो ये है इसकी कहानी। और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन के अंदर जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। और क्विज़ भी, अभी आप जो क्वेश्चंस देखेंगे उस पर बेस्ड क्विज़ भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। वहाँ से आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने तो लेक्चर देख लिया है, आपने क्विज़ भी प्रैक्टिस कर लिया, बस यहीं पर आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे या फिर जब मंथली करंट अफेयर अपलोड किया जाएगा, तो एक तरह से रिकॉल आप कर पाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन के टाइम जब फिर से आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरी तरह से ये आपको याद हो जाएगा, आप इन सब क्वेश्चनों को भूलेंगे नहीं। ओके, तो इन सब चीज़ों को, इन सब टेक्निक को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो है स्टेप लिया जा रहा है। लेक्चर दिया जाता है, पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दिया जाता है, क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, चलिए, और ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं रहना है, आप तैयारी कीजिए। ओके, कंसिस्टेंसी आपको दिखाना है, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं होगा कि एक महीना में आप बोलेंगे कि नहीं कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग की ओर से कितने कृषि उपकरण विकसित किए गए हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है ये आप समझिए पहले। अगर आपने जेपीएससी का सिलेबस देखा है, जो जेपीएससी के रियली में एस्पायरेंट है उनको जेपीएससी का सिलेबस याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, आप उसको देखिए, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किया गया है उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो जेपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एक पॉइंट है साइंस एंड इनोवेशन सेक्शन। तो अगर हम लोग झारखंड गवर्नमेंट की बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इनोवेशन का काम बहुत ही कम हो पाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक ठाक है, जैसे आईएसएम हो गया, NIT जमशेदपुर हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो झारखंड गवर्नमेंट के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है जो कि झारखंड सरकार के अंदर बिलोंग करता है। ओके, तो इसके हिसाब से ये जो पॉइंट है, इसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए, यदि आप जेएसएससी के एस्पायरेंट हैं तो आप सिंपली इसका आंसर देखिए। नाम आपको याद रखना है, किन लोगों ने इसका जो है इसको विकसित किया है, तो वो आप नाम याद रखिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी तो निकल जाएगा इन सब टॉप जो भी मैंने बताया सो, लेकिन मेंस की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इतना से काम नहीं चलेगा। और उसके लिए यहाँ पर जो है अलग से पॉइंट बनाकर दिया गया है, खासकर मेंस के लिए, तो वो सिर्फ मेंस वालों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 11, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए इसको, यहाँ पर क्या है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वीडियो को मैंने पॉज किया था, इन आवाज़ों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग की ओर से झारखंड की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल
11 कृषि उपकरण विकसित किए गए हैं। ओके, इन कृषि उपकरणों से न सिर्फ खेती आसान होगी बल्कि इससे किसानों के श्रम, समय और लागत का भी बचत होगा। इन उपकरणों के डेवलपर के जो नाम हैं वो आप याद रख सकते हैं। ओके, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको नाम जो है याद हो जाएगा। और यहाँ पर इन उपकरणों के नाम हैं, जो 11 उपकरण हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है पीटी के लिहाज से, कौन से उपकरण, कितने उपकरण हैं और किसने इसको डेवलप किया है, और तीसरा क्या है कि नाम आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको कोशिश कीजिए कि एक दो बार आप पढ़िए इसको। ठीक है, क्योंकि एक बार में ये याद होने वाला चीज़ नहीं है। और एक बात जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो उपकरण हैं हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं, उड़ीसा, बंगाल, तो इसमें उपयोग में लाए जा रहे कृषि यंत्रों से बेहतर इन उपकरणों को पाया गया है। साथ ही इनसे कृषि कार्य करने वाली महिलाओं को काफ़ी सुविधा होगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए खासकर रेड कलर से लिख दिया गया है कि जो जेसीसी एस्पायरेंट हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जो मेंस तक का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक आप सोच के चल रहे हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, आप एक बात यहाँ आप समझ लीजिए सिर्फ कि जो पॉइंट्स है यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया है। अगर आपका सपोज क्वेश्चन आता है कि जो इनोवेशन किया गया है झारखंड में या फिर क्या क्या इनोवेशन किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई आंसर करते हैं और आंसर को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी आंसर को सपोर्ट करने के लिए अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो काफ़ी वेटेज बढ़ जाता है क्वेश्चन के आंसर का। तो इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप जो है अपने आंसर का वेटेज बढ़ा सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 24 जनवरी को 132-33 किलो वोल्ट ग्रिड सब स्टेशन बरहेट कीताजोर, जो कि साहिबगंज में है, इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 24 जनवरी को 70 करोड़ की लागत से बनने वाले 132-33 किलो वोल्ट ग्रिड सब स्टेशन बरहेट कीताजोर तथा 132 किलो वोल्ट पाकुड़ राजमहल संचरण लाइन का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान उनके द्वारा पटना हिरणपुर के 6 किलोमीटर में गुमानी नदी पर हाई लेवल पुल निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। 6 किलोमीटर। ओके, साथ ही तकनीकी सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बरहेट साहिबगंज का ऑनलाइन उद्घाटन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय भवन बरहेट का भी उद्घाटन किया गया। थर्ड क्वेश्चन है, 26 जनवरी को झारखंड से किन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा? देखिए मैंने आपको बोला था कि जो अवार्ड से रिलेटेड वीडियो है उसको अपलोड किया जाएगा, और पिछले साल भी अपलोड किया गया था। तो मैं वेट कर रहा था यही 26 जनवरी 2021 का ही, क्योंकि अगर 2020 का अपलोड कर देता तो फिर 2021 के लिए मुझे बनाना पड़ता 26 जनवरी के लिए। अब क्या है कि 26 जनवरी को जो अवार्ड्स मिलते हैं उसको साथ में रखकर 2020 प्लस 2021 के अवार्ड्स को मैं कंपेयर करते हुए कि ये जो अवार्ड है 2020 में किसको मिला था, 2021 में किसको मिला है, कंपेयर करते हुए बता सकता हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सकें। लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ भी कवर किए गए हैं। ओके, देखिए तो ये जो वीरता पदक है ये अनीस गुप्ता जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और राजू सोए, इन दोनों को दिया जा रहा है। कौन सा पदक याद रखना है? ब्रेवरी मेडल। ओके, वीरता पदक। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये जो नंद किशोर सिंह है इनको राष्ट्रपति पदक दिया जा रहा है। ओके, देखिए पश्चिमी सिंहभूम के लतार कुंदरी जोहर में 3 साल पहले फुटबॉल मैच के दौरान 25 लाख के इनामी नक्सली संदीप सोरेन को गिरफ्तार करने वाले चाईबासा के तत्कालीन उस समय जो एसपी थे अनीस गुप्ता और जैप 1 के जवान राजू सोए को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। ओके, इनके अलावा धनबाद के सिपाही नंद किशोर सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 35 अफसरों कर्मचारियों को पदक मिलेगा।
रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उन्हें पदक प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम चरण में भारत के कितने जिलों में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी? देखिए, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। क्या क्या? जो कोविशील्ड है इसका मैन्युफैक्चरर का नाम, और जो कोवैक्सीन है इसके मैन्युफैक्चरर का नाम। ठीक है, तो कोविशील्ड इसका मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है? इसके मैन्युफैक्चरर का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और आपने न्यूज़ में सुना होगा, यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि इसके बिल्डिंग में जो है आग लग गया था, तो ये सीरम हो गया। और ये जो है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपको पता है कि रिसेंटली कोविशील्ड का टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। अब क्या है कि कोवैक्सीन का भी टीकाकरण स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए 7 स्टेट्स चुने गए हैं जिसमें कि झारखंड भी शामिल है। ओके, तो कितने जिलों नहीं, यहाँ पर आप राज्य कर लीजिएगा, राज्य। ठीक है, कितने राज्यों में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी? ये 1 हफ्ते का जो है टारगेट लिया गया है। और ऑप्शन बी, मतलब स्टार्टिंग फेज़ 1 का मैं बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ते का टारगेट लिया गया है, और इसके लिए 7 स्टेट्स हैं जिसमें कि झारखंड भी शामिल है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए इस वीक, अच्छा वीक लिखा हुआ है, सप्ताह होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। इस सप्ताह से भारत के 7 राज्यों में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। इन 7 राज्यों में झारखंड भी शामिल है। ठीक है, और जो आसपास के मतलब जो भी दूसरे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की पहली खेप 23 जनवरी को झारखंड को मिल गई है। प्रथम चरण के लिए झारखंड को कोवैक्सीन के 37,720 डोज दी गई है। ओके, अभी तक झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए झारखंड से किनका चयन जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए नीरज नीर और ऑप्शन बी डॉक्टर नरेश अग्रवाल, ये दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, देखिए जयशंकर प्रसाद विचार मंच रांची की ओर से राजभाषा हिंदी, हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय भाषा व कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष हिंदी साहित्य से रांची के नीरज नीर व जमशेदपुर के डॉक्टर नरेश अग्रवाल, ठीक है, नीरज नीर और क्या हुआ पेन, नीरज नीर और डॉक्टर नरेश अग्रवाल को संयुक्त रूप से चयनित किया गया है। यहाँ पर मैंने सही टिक किया था ना, ऑप्शन डी है। ठीक है, नरेश नीर और डॉक्टर नरेश अग्रवाल। जबकि क्षेत्रीय भाषा से, हाँ देखिए, क्षेत्रीय भाषा से लातेहार के डॉक्टर आनंद किशोर डांगी व कला संस्कृति से लोहरदग्गा के गोविंद शरण लोहरा का चयन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। पुरस्कार जो है 30 जनवरी को सेमिनार भवन, टेलीफोन भवन, शहीद चौक में आयोजित महाकवि जयशंकर प्रसाद स्मृति समारोह में प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार के रूप में 11,000 की नगद राशि, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। झारखंड के किस जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया गया है? ये जो ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम में चलाया गया है। ओके, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें खेलो इंडिया पूर्वी क्षेत्र टैलेंट हंट का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए हरिंद्र सिंह, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची में बास्केटबॉल के कोच हैं। ठीक है, तो इनको जो है नियुक्त किया गया है। किस लिए नियुक्त किया गया है? खेलो इंडिया पूर्वी क्षेत्र टैलेंट हंट का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है इन क्वेश्चनों का, और जहाँ ज़्यादा
ज़रूरी है उसको मैं रीड भी कर देता हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन करना है वो कर भी देता हूँ, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है। जो कम इम्पोर्टेंट है उसको 1-2 पॉइंट में ही लिख कर दे दिया जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है ऑप्शन सी सविता कुमारी को दिया गया है, ठीक है। रांची जिले के सानाहातू की टंगटंग गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सविता कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश के 21 राज्यों के 32 जिलों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया गया है। सविता जो है रांची के सिल्ली स्थित बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की प्रशिक्षु हैं। वह स्कूल नेशनल की चैंपियन है और साथ ही मिनी नेशनल में मेडल भी जीत चुकी हैं। 2018 में उसने बांग्लादेश में हुए साउथ एशियन तीरंदाजी प्रतियोगिता में टीम सविता कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये इनका पिक्चर है। चलिए, ये आज के लिए क्वेश्चन थे। काफ़ी आवाज़ें आ रही थी साइड से, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का पदेन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बहुत लोगों ने अर्जुन मुंडा टिक किया था। अर्जुन मुंडा नहीं होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ठीक है। और आज के लिए जो क्वेश्चन है उसे आप देख लीजिए। और उसके पहले मैं बता दूं कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। बहुत लोग डाउट भी पूछ रहे थे। मैं कोशिश करता हूं कि जो पहले के डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूं। और अगर नहीं हो पाता, एक बार आप फिर से कमेंट करके किसी भी वीडियो में, जो चैनल है इसके किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके जो डाउट है आपका वो आप पूछिए, क्योंकि लेटेस्ट कमेंट जो होता है वो आसानी से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो आप फिर से एक बार अपने डाउट को कमेंट कर दीजिएगा। 1-2 दिन तक के जो कमेंट्स हैं उसको मैं पढ़ लूँगा, और उसके पहले की हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज़ आप एक बार फिर से कमेंट कर दें ताकि उसको पढ़कर मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, ओके। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार एक्सचेंज प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किस हॉस्पिटल में की गई है? दुमका, PMCH, रिम्स या फिर MGM जमशेदपुर? तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें ताकि झारखंड के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलता रहे, ओके। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।